हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम सब ने पिछली बार पढ़ा था कि अष्टांग योग क्या होता है और अष्टांग योग की यानी कि अष्टांग योग क्या है, किसने इसकी रचना की है और इसमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यानी कि जो अष्टांग योग है इसके यानी कि जो हम किसके द्वारा रचित किया है, यानी कि तो हम कह सकते हैं ये है आपके महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि महर्षि पतंजलि इनके द्वारा, इन्होंने क्या किया यानी कि महर्षि पतंजलि के द्वारा मतलब कि रचित योग सूत्र में, किसमें हम कह सकते हैं कि आपका योग सूत्र में, योग सूत्र में वर्णित किया है। और इसमें बताया है कि जो योग सूत्र है यानी कि योग सूत्र में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अगर इन नियमों का पालन करता है, कुल मिलाकर 8 मार्ग हैं यानी कि 8 चरणों वाला मार्ग है, अगर उसमें चलता है व्यक्ति तो वो अपने आप को जान सकता है, यानी कि अपने अपने अंदर छिपी हुई जो शक्तियां हैं उनको जान सकता है और इन्हीं शक्तियों के माध्यम से वो ईश्वर की प्राप्ति भी कर सकता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि 8 चरणों वाला मार्ग कौन कौन सा है, तो आइए एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके आगे हम चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपके कौन कौन से हैं, आपका यम नियम आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार उसके बाद है आपका धारणा, ध्यान और लास्ट है आपका समाधि। ये आपके यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर इनको अपनाता है, 8 नियमों को अपनाता है, जैसा कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यानी कि इनको अपनाता है तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर की प्राप्ति को अपना सकते हैं, यानी कि ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। हम इसको ऐसे भी समझेंगे, हमने देखा यहां से हम चलते हैं, ये है आपका यम नियम आसन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और लास्ट है आपकी समाधि अर्थात ईश्वर की प्राप्ति। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, आपने देखा कि कोई भी व्यक्ति है इनको अपनाता है तो ये लास्ट में पहुंचता है, और जो हम समझ रहे हैं यानी कि हम इनको अपनाएंगे तो हम कैसे ईश्वर तक हम पहुंच सकते हैं, इन नियमों को अपनाते हुए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और लास्ट में समाधि का मतलब है आपका ईश्वर के यानी कि प्राप्ति हो जाना। अब देखिए, इनको हम धीरे धीरे करके यानी कि एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है और ध्यान क्या है, और जिसके माध्यम से हम समाधि यानी कि ईश्वर की प्राप्ति हम कर लेते हैं। आखिरकार है क्या चीज, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना है। देखिए, सबसे पहले अब हम देखेंगे, चूंकि स्टार्ट होता है आपका यम से, अब हम देखेंगे यम है क्या, देखेंगे क्या है यम, यानी कि यम के माध्यम से यम में करना क्या होता है। तो हम ये देखेंगे यम
यम, यम का मतलब होता है संयम या साधना। हम कह सकते हैं यम का मतलब क्या होता है? संयम, संयम या साधना, संयम या साधना। यम का मतलब क्या हुआ? संयम या साधना। इसको हम कह सकते हैं कि सामाजिक आचरण भी हम कह सकते हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि जो यम का मतलब होता है संयम या साधना, कैसे कोई व्यक्ति, यानी कि हम शुरुआत की बात करते हैं कि संयम या साधना कि कोई भी व्यक्ति, प्राणी हो या कोई भी व्यक्ति हो, अपने मन, अपना वचन और अपने कर्म के आधार पे, अपने मन, वचन और कर्म के आधार पे सन्यासी या संयमित जीवन भी जी सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हमें बहुत ज्यादा बाहरी दिखावे में, बहुत ज्यादा बाहरी चीजों से को पसंद नहीं है उसको, तो कहीं ना कहीं वो एक संयमित जीवन को भी जी सकता है, यानी कि इसको अपनाकर। और इसको अपनाने के लिए यम के 5 प्रमुख क्षेत्र बताए गए हैं। वो क्षेत्र कौन कौन से, आइए हम चलते हैं, समझते हैं कि आखिरकार कौन कौन से वो 5 क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे वो जो क्षेत्र हैं, कौन से हैं क्षेत्र आपके? ये क्षेत्र आपके 5। सबसे पहले देखेंगे 5, यानी कि देखना पड़ेगा क्या है आपका? सत्य, सत्य, अस्तेय, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, अपरिग्रह और है आपका ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। देखिए, आपने यहाँ पे देखा कि यम के कुछ नियम होते हैं। कौन कौन से हैं? सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और आपका ब्रह्मचर्य। तो हम ये देखेंगे जो सत्य है, सत्य का मतलब क्या होता है? यानी कि सदैव सत्य बोलना। हम कह सकते हैं कि सदैव, यानी कि हर एक व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सदैव सत्य बोलना, यानी कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग में चलना चाहिए। हम कह सकते हैं कि सत्य बोलो, सत्य सोचो और सत्य की राह में चलो। अगर कोई व्यक्ति इस राह पे चलता है, यानी कि सत्य बोलता है, सत्य बोलो, सत्य सोचो और सत्य के मार्ग में चलो, तो कहीं ना कहीं ये प्राप्त कर सकता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि अस्तेय, अस्तेय मतलब कि चोरी ना करना, चोरी ना करना, चोरी ना करना। प्रत्येक मनुष्य को किसी भी स्थिति में, कोई भी स्थिति आ जाए, विकट से विकट भी स्थिति आ जाए, तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने कहा अहिंसा, मतलब कि कोई भी जो व्यक्ति है वो किसी भी प्राणी को, यानी कि किसी प्राणी या जीव को, किसी भी प्राणी को या जीव को मारना नहीं चाहिए, को मारना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अब देखेंगे अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब ये होता है कि अनावश्यक वस्तुओं का संचय ना करना, यानी कि हम कह सकते हैं कि अनावश्यक वस्तुओं का संचय न करना, या हम कह सकते हैं कि लोभ ना करना, लालच ना करना। इसके साथ ही आपका है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी कि अपने, हम कह सकते हैं कि अपने इंद्रियों को अपने वश में रखकर, अपनी इंद्रियों को वश पे रखकर अपने कार्यों को करना और अनावश्यक की चीजों को माइंड में ना आने देना। और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना पूरा जो दैनिक क्रियाएं उनको करते हुए अपने ईश्वर की आराधना को करना। थैंक यू क्लास।